अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट की डेफिनेशन और सेट को एक्सप्रेस कितने वे से करते हैं। सो फर्स्ट हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास किसी सेट को डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। फर्स्ट वो वेल डिफाइंड हो, उसके ऑब्जेक्ट्स जो है वेल डिफाइंड, और सेकेंड उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि इस सेट के जो है ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। सो सेट ए इज इक्वल टू फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, एंड सेट एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो आप देखें दोनों सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड भी आपको हो रहे हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी रिपीटेशन नहीं हो रही है। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी होती हैं जो हमारे सेट को डिफाइन नहीं कर पाती हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, वो डिस्टिंक्ट भी नहीं होती हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। लाइक द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज एंड द सेकंड वन इज द कलेक्शन ऑफ गुड फेवरेट फ्रूट। अब आप दोनों के अंदर देखें, दोनों सेंटेंस, ना हमें पता चल रहा है कि वो किस फूड का बात कर रहा है, ना हमें पता चल रहा है किस स्टोरी की बात हो रही है। तो मे भी हो सकता है कि हमारे पास जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट ना हो, वो रिपीटेशन के अंदर आ रहे हों, या फिर उसके जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों वो वेल डिफाइंड ना हो रहे हों। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस अ सेट। सो हमारे पास 3 वेज हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है हमारे पास, टेबुलर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। सो फर्स्ट हम अपनी चलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरफ। अ सेट डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। W is equal to set of whole numbers and Z is equal to set of integers। यानी हमने दो सेट्स को किसकी मदद से रिप्रेजेंट किया है, उनकी स्टेटमेंट की मदद से। तो ऐसे जब हमारे पास सेट की फॉर्म्स लिखी हैं तो हम कहते हैं कि वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकेंड हमारे पास आ जाती है टेबुलर फॉर्म। व्हेन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट लिस्ट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट विद कॉमा इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। एग्जांपल्स आप देखें, सेट A इज इक्वल टू AEIOU एंड सेट C इज इक्वल टू 3 6 9 12 एंड सो ऑन। आप दोनों सेट्स देखें, उसमें हमने क्या किया हुआ है, इसको मिड ब्रेसेस के अंदर बंद किया हुआ एलिमेंट्स को, और हमने इन एलिमेंट्स को सेपरेट किससे किया है, कॉमास के जरिए। तो हमारे पास ऐसी फॉर्म्स होती हैं वो टेबुलर फॉर्म होती हैं। लास्ट वन हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। अ सेट डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप देखें, सेट A is equal to X such that X is the element of natural number and 1 is less than X is less than 5। तो हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इन तमाम एलिमेंट्स की, जो उसने बताई है कि हमारे पास तमाम X जो कि एलिमेंट है सेट के, वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब है हमारे पास इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब उसने इसके अंदर लेस देन और ग्रेटर देन का जो है साइन यूज किया, इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे एलिमेंट्स, 1 इज लेस देन x। इसके अंदर हमारे पास जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो 1 से ग्रेटर होंगे, तो वो 2 से स्टार्ट होगा। एंड x इज लेस देन 5, और वो एलिमेंट 5 तक जाएंगे लेकिन 5 से कम होंगे, छोटे होंगे। तो ये हमारे पास सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है C such that C is the element of whole number and X is less than equal to 5। अब इसमें कॉमन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि X के जो तमाम सेट के तमाम एलिमेंट्स हैं, X जो है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब वो एलिमेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, आप देखें, X is less than equal to 5। आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, एंड 1 2 3 4। अब इसके अंदर 5 हम क्यों इंक्लूड करें, क्योंकि उसने कहा है कि x इज लेस देन भी है और इक्वल भी है, यानी इसके अंदर 5 इंक्लूड होगा। किस वजह से, क्योंकि उसने इक्वल की प्रॉपर्टी भी यूज की हुई है। तो ये हमारे पास सेट C है। तो इसमें आपने देखा कि हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी को लेके हमने एक सेट को जब डिस्क्राइब करना हो तो वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है।
आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, इसके एग्जांपल्स और वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि ये सेट को डिफाइन नहीं कर पा रही है। इसके अलावा हमने अपने सेट की फॉर्म्स को पढ़ा कि हम कितनी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सेट को। वो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, टैबुलर है और सेट बिल्डर फॉर्म है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।